हेलो फ्रेंड्स, उषा की रसोई से में आपका हार्दिक स्वागत है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली में हम बनाते हैं, तरह तरह के आइटम बनाते हैं, डिशेज बनाते हैं। तो उसमें हमारा खाजा बहुत ही ज़रूरी आइटम होता है दीपावली त्यौहार में। और एक ये खाजा जो है एक पारंपरिक व्यंजन भी है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं इसको देखिए। ये खाजा को हम बनाएंगे तो ये परत देखिए, इसके खाजा इस तरह से बनाए जाते हैं कि इसके एक एक परत निकल करके आए और खुली दिखाई दे और साथ में खाजा रसीले दिखाई दे। ये बनाने के लिए तो हम मैदा ले रहे हैं 500 ग्राम। ये पैकेट पूरा 500 ग्राम का। और हम इसे चालेंगे पहले। ऐसा मैदा की यूज़ कभी भी करें, इस चाल ज़रूर लेना चाहिए। चाल लेने से तो उसके अंदर कुछ है भी तो निकल जाता है, साफ़ हो जाता है मैदा। इसमें हम डालेंगे मोयन तेल का। तो इसमें मोयन जो डालेंगे वो ज़्यादा नहीं डालेंगे। मोयन तो डालना है जिससे कि ये कड़ा नहीं आए, पर ज़्यादा तेल, इसलिए हम इसमें 1/4 कटोरी मोयन डाले हैं, यानी 50 ग्राम के आसपास मोयन पड़ा हुआ है। ऐसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मोयन में जो तेल डालेंगे तो हिसाब से ही रहेगा। ज़्यादा तेल पड़ने से तो खाजे की जो परत है ना वो खुलती नहीं अच्छे से, इसलिए तेल मोयन तो डालेंगे पर ज़्यादा नहीं होगा। ये इस तरह से ये बनने लग जाए अच्छी तरह से, तब हम इस मोयन को नहीं डालेंगे। इसके बाद अब हम इसे पानी डाल करके गूँदेंगे और एक डो, साफ डो बनाएंगे। अच्छा, जो हम ये मैदा गूँदेंगे तो हमारा मैदा मतलब जो हम पूड़ियाँ बनाते हैं जिसके लिए हम आटा गूँधते हैं जितना कड़ा, उस हिसाब से रहेगा। इस तरह से मसल के से गूँध करके मैं एक इसको डो बना करके तैयार कर ली मुझे। इसे हमें इतना, इसे गीला नहीं करना है, क्योंकि गीला करेंगे तो ये हम अच्छी तरह से खाजा अपने बना नहीं पाएंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल हाथ में लगा करके और ये इसको अच्छे से मिला देंगे, एक कर देंगे। अब इसको हम 15-20 मिनट के लिए कम से कम रखेंगे। अधिक से अधिक हमें आधा घंटे ज़रूर रखना चाहिए। इसको गूँधने के बाद ढक करके और आधा एक घंटे के लिए ज़रूर रखना चाहिए, कम से कम आधा घंटा। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 20 मिनट ज़रूर रखिए। तो इसको हम अभी 20 मिनट के लिए इसको रख देते हैं ये फूलने के लिए। जब हमारा ये मैदा फूल रहा है तब तक हम अभी ये काम कर लेते हैं। इतना मतलब 1 कटोरी करीब तेल लिए हैं और तेल में हम मिलाएंगे सूजी। हमें इसका एक घोल तैयार करना है जो कि खाजा में डालने के काम आएगा। खाजा में परत लगाएंगे हम इससे। इसे हम अच्छी तरह से इसमें घोल लेंगे। मैदा डाल करके इसे गाढ़ा करेंगे। तो हम 1 कटोरी तेल लिए हैं, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी मैदा लिए हैं इसके लिए। तो ये मैदा हमारा फूल चुका है। अब इसको हम बराबर ऐसे करके, ऐसे लंबा करके इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। चाकू की सहायता से इस तरह से लोइयाँ काटेंगे इसकी। बड़ी बड़ी लोइयाँ हमारी बड़ी ही होंगी, क्योंकि हमें इन्हें बड़ा बड़ा बेलना है। अभी हम 3 लोइयाँ निकाल के रख लेंगे, क्योंकि खाजा तो 1 लोई का भी बनाया जा सकता है, पर उससे बहुत ही पतले खाजे आते हैं, इसमें मज़ा नहीं आती। खाजा या तो 3 लोई का या 5 लोई का ही बनाना चाहिए। अब इसको हम बेल लेंगे। ये हम 500 ग्राम मैदे से 6 लोइयाँ बनाए थे, 6 पेड़े बनाए थे। और 6 लोइयों को बना करके हम 6 ये पूरा ये बेल करके रख लिए हैं। तो ये हमारा इस तरह से ये पतला पतला ये बेल करके तैयार है। अब हम इसमें तो जो ये हम तैयार करके रखे हैं घोल, अब घोल लगाने की बारी आ गई है इसमें। तो हम इसमें घोल लगाएंगे इस तरह से, बराबर घोल लगाएंगे हम इसे चारों तरफ हाथों से, क्योंकि हाथ से हम बराबर लगा सकते हैं उसमें। घोल कम लगे तो और डाल लेना चाहिए, जितना लगे उतना लगाना चाहिए। इसमें चारों ओर एक बराबर जिससे अच्छी तरह से लग जाए। और इसके ऊपर हम दूसरा डालेंगे। और इसे भी उंगलियों से बराबर इस तरह से फैला दें, तभी तो हमारे खाजा की परत अच्छी खुलती है।
अगर ये इसमें कमी रह जाती है ना तो खाजा की परत जो है वो अच्छी तरह से नहीं खुलती है। अब ये तीसरी परत, और हम तीसरी परत के ऊपर भी डालेंगे फिर से। इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इससे एक तरफ से इसको गोल गोल घुमाना शुरू करेंगे, इस तरह आराम से बिल्कुल। ऐसे पूरा ये हल्के हाथों से गोल गोल इस तरह से कर देंगे। अब इसे हम छोटी छोटी चाकू ले लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ काटेंगे इस तरह से। ये पीसेस अपने ऊपर है, हमें खाजा कितने बड़े बनाने हैं, और बड़े बनाने हैं छोटे, उस हिसाब से बड़े बनाने हैं तो इसे और चौड़ा काटना पड़ेगा। अच्छा, और इसको इस तरह से करके ये ऐसे हथेली से और ऐसा तिरछा दबाएंगे, ऐसे टेढ़ा करके। ये देखिए, इधर की परत इधर निकल रही है और इधर की परत इधर निकल रही है, तो दोनों साइड से इस तरह से परत निकलेगी। अब इसको हम बेलेंगे, और बेलने में भी इसे हम इसी तरह से बेलेंगे, ऐसे करके, जिससे कि परत पूरी हमारी बाहर को आने लग जाए। बस इतना बेल करके, और इसे चाकू से हम इस तरह से निशान बनाएंगे। ध्यान रहे इसे मतलब तिरछा ही दबाना, सीधा एकदम नहीं बेल देना है। सीधा बेल देने में तो उतना आनंद नहीं आएगा, परत उतनी नहीं खुलेगी। ये ऐसे टेढ़ा दबाते हैं तो ये परत इधर की इधर, इधर की इधर, ये तो इस तरह से तीन हम पूड़ियाँ बनाए थे बड़ी बड़ी, और 3 पूड़ियों को जो हम खाजा तैयार किए, तो ये 16 पीस खाजा तैयार हुए हैं। तो 16 पीस खाजा ये और 16 पीस खाजा, आधा किलो में हम 32 पीस खाजा बनाकर तैयार करेंगे। तो इनको एक की साइड में रख देते हैं। अब ये जो खाजा है ना, अब इनमें परत लगाएंगे। अब ये खाजा हमारे बेल चुके हैं, अब इनको हम चलेंगे सिराने के प्रोसेस की तरफ। अब इनको हम इस तलेंगे। तो तलने के लिए कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं, अब गैस को ऑन करेंगे। अच्छा, ध्यान ये रखना है, हमें इन्हें बहुत ही धीमी आंच पर तलना है। तो उसके लिए हमें पहले कढ़ाई का तेल गर्म करके फिर ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तेल गर्म नहीं करेंगे तो तेल कच्चा रह जाएगा। तो तेल को पहले हम गर्म करेंगे, फिर हम तेल ठंडा करेंगे। तो हम अपना तेल अब चेक कर लेते हैं। तेज है ना, इतना तेज नहीं रखना है, हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर तेज रहेगी, अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो खाजा की परत क्या, हमारे खाजा ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे, और इनकी परत भी नहीं खोलेगी। तो इनकी परत खोलने के लिए हमें इसे धीमा करना पड़ेगा। अब डाल के देखते हैं इस तरह से। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम में रहेगा। धीरे धीरे खाजा हम डालेंगे, जितने खाजा एक साथ आ जाएं उतने ही डालेंगे। अच्छा, अब ये जब तलने लगे इस तरह से, तो इसका एक तरीका ये है कि इसको हम इस तरह से इसमें तेल को कलछी से चलाते हुए ऐसे हिला हिला के ऐसे उलचेंगे तेल को, तो ये परत खुलेगी। और कई लोग इसको सलाई से परत खोलते हैं, तो अंदर सलाई है, चाकू है, कुछ भी लगा करके, और कोई है तो लकड़ी के टुकड़े को लगा करके, पतली लकड़ी रहती है उससे परत खोलते हैं। पर ये तरीका जो मैं बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका परत खोलने का। ये हमारी परत खुलने लग गई है खाजा की, आप देख सकते हैं। अब ये ऊपर आ गए ना, इन्हें पलटा देंगे धीरे से। धीमे धीमी आंच में ये इस तरह से हो गए हैं। अब इन्हें हमें लाल नहीं करना है, अब ये तल चुके हैं, ये पक गए हैं।
हम इस बार गैस ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें अगली बार के लिए कढ़ाई ठंडी चाहिए। ये पक गए, अभी हम निकाल लेंगे। तो इन्हें बनाने में हमको तो 8 से 10 मिनट लगे हैं। 8 से 10 मिनट में ये बहुत ही धीमी आंच में तल तल के ये तैयार हुए हैं। इस तरह से हम करके इसका पूरा जो अंदर तेल है निकाल देंगे। और साथ में देखिए इसकी परत कितनी अच्छी तरह से, इसकी परत खुली हुई है सबकी, पूरे खाजों की परत कितनी अच्छी खुली हुई है ये। अब इसको हम ऐसे रख देंगे, इसका तेल निथरता रहेगा, इससे आराम से निकलता रहेगा तेल। तब तक हम इसमें दूसरे खाजे डालेंगे। और इसके लिए कढ़ाई कैसी भी ले सकते हैं, मतलब कढ़ाई चाहे उथली हो या कढ़ाई गहरी हो, कैसी भी कढ़ाई ले सकते हैं, हर तरह की कढ़ाई में चलेगी। ये खाजा जो है कि हम पूरी खाजे अपने, तो ये देखिए अच्छी तरह से पूरे खाजे तो बना लिए हैं, तल लिए हैं। अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी का क्या है, लोग आम तौर पर लोग क्या करते हैं, जब खाजा बनाने की शुरुआत करते हैं पहले ही चाशनी बना लेते हैं। तो पहले चाशनी बनाने का मतलब क्या, 5 बना के रख लो, फिर गर्म हो रही है, फिर गर्म करना पड़ेगा दोबारा, या कुछ भी हो गया है। इससे अच्छा खाजा तल करके, और खाजा तलने के बाद हम जिससे बनाए हम चाशनी, तो फ्रेश चाशनी बनेगी। तो ये हम 500 ग्राम मैदा लिए थे, 500 ग्राम मैदा के हम खाजा बनाए। तो 500 ग्राम मैदा में हम 250 ग्राम शक्कर डालेंगे। सेम कढ़ाई में ये शक्कर डालेंगे हम, और इसमें हम डालेंगे ये 1 मग पानी। अब इसमें हम गैस ऑन करेंगे, इसको धीरे धीरे चलाते हुए इसकी चाशनी हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। तो हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। इसको धीरे धीरे यूं ही चलाते रहना है। तो ये हमारी अब 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। ये तार उठने लग गई है। अब हम इस कंडीशन में, अब इसमें हम डालेंगे खाजा अपने, इसमें शक्कर चढ़ाने के लिए। तो हम खाजा डालने के लिए इसमें हम 2-2, 4-4 खाजे डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। इस तरह से, जिससे कि जो चाशनी है तो खाजा के अंदर अच्छी तरह से चली जाए ऐसे। और इसको निकाल करके और रखते जाएंगे। तो हम चाशनी से निकाल करके अलग कर लिए हैं। अब इन्हें हमें ठंडा करना है। तो ठंडा करने सिस्टम इसका ये है कि जो खाजा है ना, जैसे शक्कर जो है तो ऊबड़ खाबड़ ना हो, सूखने के बाद ऊंची नीची ना हो, इसलिए ज़रा सा हाथ इस तरह से पानी लगा करके, इस तरह से पानी लगा कर इसको यूँ ऐसे कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे। और बराबर कर करके इसको है तो इस तरह से रखते जाएंगे थाली में ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, ये खाजा बनकर तैयार हो गए हैं। लेकिन देखिए खाजा में लास्ट में बनाने के बाद तो हाथ में, मैंने आपको बताया कि हाथ में पानी लगा करके और खाजे में इस तरह से उंगलियों को चलाना है। तो उससे क्या है, हमारी एक्स्ट्रा शक्कर पूरी निकल जाती है। एक्स्ट्रा शक्कर बिल्कुल भी नहीं है, और खाजा अच्छी तरह से एक बराबर बन करके तैयार है। और खाजों की परत देखिए कितनी सुंदर परत खुली हुई है। खाजे, सारे खाजे एक से एक अच्छी तरह से बने हुए हैं ये। तो इसी तरह से आप भी बनाइए खाजा को, और त्यौहार में अच्छा खाजा बना करके और इसका आनंद लीजिए। और हाँ, साथ में ये कहना है कि वो हमारे जो वीडियो है तो त्यौहार में हम बनाते हैं, वो इंदरसा भी बनाते हैं। हमारा इंदरसा का वीडियो भी देखिएगा। तो वैसे ही इंदरसा बनाइएगा। और कुछ मिठाइयाँ और जैसे लड्डू वगैरह की वीडियो भी डाली हूँ, मेरे वीडियो खोल करके देखिएगा। उन वीडियो से
भी आप आइटम बनाइएगा, साथ में खाजा बनाइए, त्यौहार का पूरा आनंद लीजिए। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।